अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे कुछ भाइयों की तरफ से ये कमेंट आए हैं और इन्होंने पाकी और नापाकी के ताल्लुक़ से कुछ सवालात किए हैं। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आज मैं क्लियर करने के लिए जा रहा हूँ। आप इसी तरीके से इस पूरी वीडियो को देखते रहिएगा, बहुत कुछ इंशाअल्लाह आपको आज सीखने को मिलने वाला है। देखिएगा, हमारे एक भाई की तरफ से सवाल है, क्या सत्र खुलने से वज़ू टूट जाता है? तो देखिएगा भाई, सत्र खुलने से वज़ू नहीं टूटता है। यानी मर्द के लिए जो है वो नाव से लेकर के घुटनों तक ये सत्र औरत कहलाता है। नाव से लेकर के घुटनों तक अगर कोई बंदा अपना सत्र किसी को दिखाता है, छुपाता नहीं है, या घुटने वगैरह या जांघें वगैरह उसकी दिख रही हैं, तो ये किसी का सत्र देखना या दिखाना ये हराम होता है। तो इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर सत्र खुल गया तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। और ये हमारे एक भाई का सवाल है कि लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं या नहीं। इस तरीके से आपने देखा होगा कि बच्चे, जैसे बच्चों से हम पानी मंगाते हैं किसी से भी, और वो इस तरीके से पकड़ के लाता है, तो उससे मना करते हैं कि ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए, और बुज़ुर्गों ने जो है मना किया है। तो देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आप 5 उंगलियों से भी पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, शरीयत ने मना नहीं किया है। और हमारे एक भाई का सवाल है कि हज़रत, दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक होता है या नापाक होता है? तो देखिएगा भाई, अगर दूध पीता बच्चा है तो उसका पेशाब नापाक होता है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है और बहुत सारी औरतों में ये बात राइज है और ये बात मशहूर कर ली है कि अभी तो बच्चा दूध पी रहा है, खाना थोड़ी नहीं खा रहा। जब से रोटी खाना शुरू कर देगा, खाना खाना शुरू कर देगा, तो इसका पेशाब नापाक हो जाएगा। अभी तो बच्चा रोटी नहीं खाता है, तो इसलिए बच्चे का पेशाब नापाक नहीं है। बहुत सारे औरतों के और बहुत सारे पुराने बुज़ुर्गों के जहनों के अंदर ये सोच रहती थी और उन्होंने ये मसाइल जो है मुआशरे में राइज कर दिए, जिसकी वजह से ये मसले निकल करके आते हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़, बच्चा चाहे अभी पैदा हुआ और उसने अगर अभी पेशाब किया तो समझो वो भी पेशाब नापाक ही होगा। और हमारे एक भाई पूछते हैं, क्या झपकी लगने से वज़ू टूट जाता है? झपकी लगने से मतलब ये है कि जैसे आप नमाज़ पढ़ने के लिए गए, और बहुत सारे लोग जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और इमाम साहब जब खुतबा पढ़ते हैं तो उनकी आँख लग जाती है, मतलब वो बैठे बैठे उन्हें झपकी लग जाती है, उन्हें ऊँघ आ जाती है। तो देखिएगा, इसकी कुछ कंडीशन से हैं। इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप टेक लगा के इस तरीके से दीवार से या किसी भी चीज़ से, पिलर से, और आप सो रहे थे, आपने इस तरीके से टेक लगा ली और आपकी आंख लग गई, तो टेक लगा करके अगर आप सो रहे हैं तो आपका वज़ू टूट जाएगा। और अगर आपने टेक नहीं लगाई थी और ऐसे ही खाली बैठे थे, इस तरीके से आपको ऊँघ आ गई और झपकी आपकी लग गई, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। क्यों? इसलिए कि टेक लगाने से आज़ाए जिस्मानियाँ जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। और इंसान जब अपने सत के साथ, अपने जिस्म के साथ मुकम्मल तरीके से बैठा रहता है और अगर उसे ऊँघ आ जाती है, नींद आ जाती है, मगर वो उसने टेक नहीं लगा रखी है, तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। अब एक भाई ये पूछते हैं, क्या बीवी से हम बिस्तरी करने से सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं? नहीं भाई, सारे कपड़े नापाक नहीं होते हैं, बल्कि जितनी जगह पर नजासत लगती है उतनी ही जगह, उतने ही कपड़े नापाक होते हैं। और अगर आपको शक व शुबा है कि भाई मेरे कपड़ों पर पता नहीं कहाँ कहाँ पर नजासत लगी है, कहाँ कहाँ पर ये लगी है, तो आप फिर शक की बुनियाद पर सारे कपड़ों को धो सकते हैं। तो सारे कपड़े नापाक नहीं होते हैं, बल्कि जितने हिस्से पर ये नजासत लगती है उतना ही हिस्सा नापाक होता है। क्या नमाज में अगर अंगूठा हटने से नमाज होगी या नहीं? ये पूछने कि नमाज पढ़ रहे हैं और सीधे पैर का अंगूठा अगर अपनी जगह से हट गया तो नमाज होगी या नहीं होगी? देखिएगा, नमाज हो जाएगी, लेकिन बिला वजह, बिला ज़रूरत अंगूठों को इधर से उधर नहीं करना चाहिए। एक भाई का सवाल है कि बिना रुमाली की शलवार या पाजामा पहनकर, पैंट वगैरह पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? तो देखिएगा मेरे भाई, नमाज पढ़ने के लिए सत्र को, जितना सत्र औरत कहलाता, सत्र को छुपाना ज़रूरी है।
सत्र को छुपाना ज़रूरी है, उसमें रुमाली हो या ना हो नमाज हो जाएगी। बहुत सारे लोग हाफ आस्तीना पहन करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो हाफ आस्तीना पहन करके अगर कोई नमाज़ पढ़ता है तो इससे भी नमाज मकरूह होती है। उसे चाहिए कि पूरी आस्तीनों के साथ नमाज पढ़े, हाफ टी शर्ट वगैरह पहन करके नमाज ना पढ़े। हाँ, लास्ट वाला सवाल ये है कि जिस बिस्तर पर हम बिस्तरी की जाती है वो पाक रहता है या नापाक हो जाता है। तो देखिएगा भाई, जिस बिस्तर पर हम बिस्तरी की जाती है, और मैंने जैसे अभी बताया कि जहाँ पर नजासत लगी है बिस्तर पर उतना ही हिस्सा नापाक होगा, चाहे वो गद्दा हो या मान लीजिए बेड शीट हो या कोई दूसरा सामान, कोई मोटा कपड़ा हो। तो जितने हिस्से पर नजासत लगी है उतने हिस्से को धो लिया जाए। अब जैसे कि मान लीजिएगा सर्दी का मौसम है और आप गर्म कपड़े पहने हुए हैं, तो जैसे स्वेटर वगैरह है या जर्सी वगैरह है या ये जो मोटे कपड़े सर्दियों के होते हैं, रज़ाई, गद्दा, लिहाफ वगैरह, कंबल वगैरह, ये सब मोटी चीज़ें होती हैं, तो इनका पाक करना बड़ा दुश्वार होता है। तो देखिएगा जो निचोड़ने के काबिल हैं, जो निचोड़ लेके लायक होते हैं कि उन्हें निचोड़ करके पाक किया जा सके, तो उनको तो वैसे ही आप पाक करेंगे। मतलब ये है कि उसको धुलेंगे, धुलने के बाद में जितनी आपके अंदर ताकत है उतनी ताकत से उसे निचोड़ेंगे, और निचोड़ने के बाद में फिर उसके बाद दोबारा पानी में धुलेंगे, फिर निचोड़ेंगे। 3 मरतबा इसी तरीके से पाक किया जाता है। जो मोटी चीज़ें होती हैं जैसे गद्दा हो गया, लिहाफ वगैरह हो गया, तो ये चीज़ें वो होती हैं कि इनको अगर हम निचोड़ना चाहें तो ये हमारे बस की बात नहीं है, निचोड़ी नहीं जा सकती हैं। तो इसको हम कैसे पाक करेंगे? तो इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि जिस जगह पर नजासत लगी है उस नजासत को जो है धो लिया जाए पानी से, और फिर उसको जो है किसी ऊंची जगह पर लटका दिया जाए। जब उसका पानी टपकना बंद हो जाए, जब उसका पानी टपकना बंद हो जाए तो फिर उसको दूसरी मर्तबा धुला जाए, फिर उसके बाद फिर लटका दिया जाए। उसके जब पानी निचोड़ना बंद हो जाए तो फिर तीसरी मर्तबा इसी तरीके से किया जाए, आपका गद्दा पाक हो जाएगा। या मान लीजिएगा जितनी जगह पर आपने ये नजासत लगी थी उतना हिस्सा आपने धो लिया, तो उसे अच्छी तरीके से धुल लें और उसे इतना दबा करके खुश्क कर लें कि और कुछ देर तक उसको डाल दें धूप वगैरह में, कि अगर आप हाथ उसके ऊपर रखें तो पानी का असर आपके हाथ पर ना लगे, तो समझ जाना कि आपका गद्दा पाक हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसके कपड़ों का पाक होना और उसके जिस्म का पाक होना और जिस जगह पर नमाज़ पढ़ी जाती है उस जगह का पाक होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे मसाइल समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाब में भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और इल्म दीन हासिल कर सकें और इन मसाइल का उन्हें भी मालूम हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।